हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 क्लास 5 स्कॉलरशिप में हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 एडिशन जो है नवनीत के बुक से। उसमें हम देखेंगे अभी एक्सरसाइज 8.1। इसमें से हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी आपको आ सकती है, बाकी में तो सब आप एडिशन कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड जेड वाई इज इक्वल टू वाई 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 वाई, ये होता है। अब इसमें एक्स वाई और जेड के लिए यहाँ ऑप्शन दिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ये 4 हो गया, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू और जेड हो गई 0 की वैल्यू। इसी तरह एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे दी है। हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आप देखो कि आंसर सेम आ रहा है। अगर हम पहला ऑप्शन को चेक करें तो इसमें 0 0 0 0 ये 3 आएगा, y की जगह 3 है ना। तो अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो y की जगह हम लिखेंगे यहाँ 3, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3। ठीक है। अब अगर राइट टू लेफ्ट हम एडिशन करते आते हैं तो पहले z की वैल्यू, तो इसमें z की वैल्यू 0 लेंगे और x y की वैल्यू 3 लेंगे, तो 0 3 3 हो जाता है। फिर सेकंड में y की वैल्यू 3 लेंगे, देखो y की वैल्यू 3 आगे रखी और z की वैल्यू 0 लिखी, तो 3 प्लस 0 फिर 3 हो जाएगा। फिर थर्ड में चेक करते हैं, y की वैल्यू 3 लेंगे और z की वैल्यू 0 लेंगे, तो 3 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब एक x की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, देखो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। तो y की जगह हमें चाहिए 4, तो ये 4 आ जाएगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 होगा। अब यहाँ पे देखो z प्लस वाई, z कितना है 2 प्लस y कितना है 4, तो 4 प्लस 2 तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 है क्या, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन भी गया, सेकंड ऑप्शन भी गया। थर्ड ऑप्शन को चेक करो, तो यहाँ पे देखो ये होगी x की वैल्यू, ये y की, ये z की। y की जगह कितने रहेंगे 6 और z की जगह रहेंगे 2, तो 6 प्लस 2 तो 8 होते हैं। और यहाँ सब y तो 6 है, ये भी 6, ये भी 6। z अगर 2 लेते हैं और y अगर 6 लेते हो तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब फिर बचा हुआ ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इसको भी चेक करते हैं। तो ये हो गया x, ये होगी y, ये होगी z। अब यहाँ पे देखो हमें y की वैल्यू चाहिए 8, तो यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। तो देखो z की वैल्यू हमने ली यहाँ पे 0 और y की वैल्यू ली 8 ली, तो 0 प्लस 8 8 हो जाता है। फिर सेकंड में देखो y और y की वैल्यू ली 8, z की वैल्यू ली 0, तो 8 प्लस 0 8 हो जाता है। थर्ड में देखते हैं y की वैल्यू है 8 और z की वैल्यू है 0, 8 प्लस 0 8 हो जाता है। फोर्थ में x की वैल्यू 4, नीचे 4, 4 प्लस 4 8 हो जाता है। ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8 8, z की वैल्यू 0। फिर x की वैल्यू 4, z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8। अब इनके एडिशन आप करोगे तो 8 8 8 8 आता है, यानी विच ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें इस तरह से दिया है और यहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ एडिशन करके हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, इसमें से ऑप्शंस कौन सा यूज होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे एडिशन करो राइट टू लेफ्ट। 2 प्लस 9 11 होता है, 11 जा 1 कैरी हो गया यहाँ पे 1। अब देखो 6 प्लस 1 7 हो गया, तो 7 के आगे ऐसी कौन सी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो वो है 12। ठीक है। तो 7 में कितने ऐड करोगे तो 12 आता है, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी सी की जगह कितना रहेगा 5, सो विल राइट हियर सी इक्वल टू 5। अब ऑप्शन में देखो सी इक्वल टू 5 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। यहाँ है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही सेकंड और फोर्थ ऑप्शन चला गया, अब उसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 जा 2 कैरी हो गया यहाँ पे 1। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 जा 8 कैरी हो गया यहाँ पे 1। 7 प्लस 1 8। अब 8 के आगे ऐसी कौन सी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो वो है फिर 12 आती है ना। तो 8 में कितने ऐड करोगे तो 12 आता है, 8 में 4 ऐड करोगे तो 12 आता है। इसका मतलब बी की जगह होना चाहिए 4, तो बी हो गया यहाँ पे 4। तो बी अगर 4 लिया तो 8 प्लस 4 12 जा 2 हो गया, कैरी हो गया 1 यहाँ पे। ठीक है। अब देखो
बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, तो बी की वैल्यू 4 कहाँ पे है, इसमें है, इसमें है क्या, नहीं, तो हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। इसके आगे आपने नहीं किया तो भी चलेगा, फिर भी हम कर लेते हैं। 6 + 1 कितना होता है, 7। ठीक है, तो 7 के आगे कौन से ऐसे नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है ना, तो 7 में कितना ऐड करोगे तो 0 आएगा, ऐसा मतलब हो गया। तो 10 है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 है। तो 10 जा 0, कैरी हो गया 1, 5 + 2 7 + 1। बाकी का नहीं किया तो भी आपको चलेगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 38,500 + 3¼ + 3/4 इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वार्टर 100, हाफ 1000 ये क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। इसके पहले हमने लैख के बारे में वैसे ही देखा था। तो हाफ लैख, क्वार्टर लैख, 3/4 ये हमने पढ़ा था। उसी तरह से जैसे मान लो कि ये 1 होल है ना। अब इस 1 होल के हमने कितने इक्वल पार्ट बनाए बताओ, 4 इक्वल पार्ट बनाए। अब मान लो कि ये 1000 है, ठीक है। अब इसका क्वार्टर 1000 क्या होगा, अगर हम एक पार्ट लेते हैं, ये हो गया क्वार्टर 1000 जिसको हम लिखते हैं 1/4। अब 1000 के 4 इक्वल पार्ट बनाए तो हर एक पार्ट कितने का बनेगा, 250 का। 1000 को 4 से डिवाइड करके देखो 250 आएगा, हर एक पार्ट 250 का हो गया। यानी ये जो गया 1/4 यानी क्वार्टर, तो ये हो गया क्वार्टर 1000। क्वार्टर 1000 तो क्वार्टर 1000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 250। अब मुझे बताओ फिर हाफ 1000 क्या होगा। हाफ 1000 के लिए क्या किया, 1 होल लिया, उसके 2 इक्वल पार्ट बना, 4 इक्वल बना या फिर 2 इक्वल पार्ट बना, ठीक है। तो 1000 के अगर आप 2 इक्वल पार्ट बनाते हो तो हर एक पार्ट कितने का बनेगा, 500 का। तो उसमें से अगर एक पार्ट लिया तो उसको हम बोलते हैं हाफ, 1/2 लिखते हैं। तो ये हो गया हाफ 1000, हाफ 1000। अब हाफ 1000 इक्वल टू कितना होगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने बोला 3/4 कितना होता है, तो 3/4 यानी फिर वही है, ये हो गया 1 होल। 1 होल मतलब मान लो ये 1000 है, इसके 4 इक्वल पार्ट बनाए, हर एक पार्ट 250 का रहेगा। अब इसमें से मैं 3 पार्ट लेता हूँ, तो 250 + 250 500 + 250 750। अब ये हो गया 3/4, 3/4 का लिखते हैं हम 3/4, और इसको लिख करते हैं 3/4, 3/4। तो 3/4 1000, 3/4 1000 हो गया ये। तो 3/4 1000 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 750। तो क्वार्टर 1000 मीन्स 250, हाफ 1000 मीन्स 500, और 3/4 मीन्स 750 हो गया। अब इसी तरह से हम 100 के बारे में पढ़ सकते हैं। 100 के बारे में कैसे, मान लो कि ये 1 होल मतलब हो गया 100, ठीक है, इसके 2 इक्वल पार्ट बने, तो हाफ 100 कितना हो जाएगा, 50 का हो जाएगा हाफ 100। अब उसी 1 होल यानी 100 के 4 इक्वल पार्ट बनाओ, उसमें से एक पार्ट लो, हर एक पार्ट कितने का रहेगा, 100 का। ये मान लो पूरा 100 है, हर एक पार्ट रहेगा 25 का। तो अगर हम बोलेंगे क्वार्टर 100, क्वार्टर 100 मतलब कितना हो गया, 25, ठीक है। वैसे ही 3/4 100 के पूरे 4 पार्ट इक्वल बनाओ, उसमें से 3 पार्ट लो, हर एक पार्ट 25 का है, तो 3 पार्ट्स हो गए 75। ये हो गया 3/4 तो क्वार्टर 100 मीन्स 25, हाफ 100 मीन्स 50, और 3/4 मीन्स 75। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 30 एंड हाफ 1000, 38 एंड हाफ 1000 मतलब 38,000 और हाफ 1000। तो 38 हाफ 1000 मतलब 500 हो गया, और 38,000 तो ये क्या हो गया, 38,500। फिर है 3 एंड क्वार्टर 100, इसका मतलब क्या हो गया, 300 एंड क्वार्टर 100। क्वार्टर 100 मीन्स कितना होता है, 25, है ना। तो 300 और क्वार्टर 100 मतलब हो गया 325। फिर है 3/4 3/4 मतलब 75, ठीक है। इसके नीचे आ गया 75। अब इनकी करनी है एडिशन। ये 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, 983। आंसर आ गया 38,900। सो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया है, हमें यहाँ पे ये बी, सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। उसके लिए हमें 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हैं। तो पहले एक चेक करते हैं, राइट टू लेफ्ट एडिशन करते हुए जाते। अब 4 में कितना मिलाओ तो 3 होता, 4 + d इक्वल टू 3। इसका मतलब 4 में कितना मिलाओ तो 3 होता है। तो 4 में 4 के आगे ऐसी कौन सी नंबर है जिसमें 3 है, तो वो नंबर है 13, ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है। तो 4 में कितना ऐड करना पड़ेगा 13 आने के लिए, तो हमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तो +9। इसका मतलब डी की वैल्यू रहेंगी 9, ठीक है।
तो डी इक्वल टू हो गया 9। अब अगर डी की वैल्यू 9 है तो 9 + 4 13 × 3 कैरी 1 हो गया यहाँ पे। अब ऑप्शन में देखो डी की वैल्यू 9 कहाँ पे है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन फिर हमारे हट गए। अब हमारा आंसर ऑप्शन 1 में है और 3 में, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो, यहाँ पे देखो अभी 1 + b + 8 हो गया, तो 8 + 1 9 होता है। तो 9 के आगे ऐसी कौन सी नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 7 आता है, तो वो है 17। यूनिट प्लेस में 7 है, तो 9 में कितना ऐड करो तो 17 आता है, तो 9 में +8 करो तो 17 आता है। इसका मतलब ये जो b है, b की वैल्यू रहेगी 8। तो 8 + 1 9, 9 + 8 17, 17 × 7 कैरी हो गया यहाँ पे 1। अब देखो b की वैल्यू 8 आ गई, ये दो हमारे ऑप्शन थे, इसमें b की वैल्यू 8 का है, देखो t की वैल्यू तो 9 आ गई, b की वैल्यू 8 इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। कैसा होगा, 1 + 1 2, 2 + 7 9 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 2 प्लस कितना इज इक्वल टू 5, तो 2 के आगे ऐसी कौन सी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 5 आता है, वो 5 ही है ना। तो 2 में कितना ऐड करोगे 3, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो 3 + 2 5 हो गया, देखो यहाँ पे सी की वैल्यू 3 है। और फिर बचा ए + 4 = 5, तो ए = कितना रहेगा यहाँ पे 1, जो यहाँ पे है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर।